अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। इंदिरा माइंडो स्कीम को लेकर भैंसा कमिश्नर की मनमानी, कमेटी मेंबरान ने बल्दिया कमिश्नर पर किया बरहमी का इजहार। बल्दिया कमिश्नर की मनमानी के खिलाफ आज कमेटी मेंबरान ने आरडीओ भैंसा और जिले कलेक्टर को पेश की तहरीरी शिकायत। मुस्तहिक अफराद के अलावा मालदार को स्कीम हासिल होती है तो मुकम्मल सबूत के साथ मालदार की जायदाद को अवाम के सामने लाने का शेख अहाद ने किया इजहार। नाजरीन, अब नजर डालते हैं तफसील। रियासत तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस की जानिब से इंदिरा स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया था। इसी के पेश नज़र रियासती हुकूमत की हिदायत पर 5 अफराद पर मुश्तमिल वार्ड वाइज कमेटी तैयार की गई थी, जिसमें BC OC के अलावा SC और ST के अफराद शामिल थे। इंदिरा माइंडो स्कीम के लिए दरख्वास्त गुजारों में से मुस्तहिक अफराद के नामों का इंतखाब करना है और ये इंतखाब महकमे बल्दिया के आफिसरान और वार्ड वाइज कमेटी के मेंबरान मुकम्मल तहकीक करने के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तहिक अफराद का इंतखाब करते। भैंसा बल्दिया कमिश्नर ने लिस्ट जारी होने के पहले दिन अपनी मर्जी से तैयार की गई लिस्ट पर कमेटी मेंबरान को दस्तखत करने को कहा, जिस पर कमेटी मेंबरान ने इस बात को मुदल तालुका कांग्रेस इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल को पहुंचाई। भोसले नारायण राव पटेल ने माइनॉरिटी टाउन सदर शेख अहाद साहिल को कमेटी मेंबरान के हमरा बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मुकम्मल मालूमात हासिल करने को कहा, जिस पर शेख अहाद साहिल ने बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात की तो जब पता चला कि वो अपनी मर्जी से तैयार की गई लिस्ट पर दस्तखत करने को कह रही हैं। शेख अहाद साहिल ने अंधाधुंध दस्तखत करने से इनकार करते हुए लिस्ट में मौजूद नामों की तहकीक करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन बल्दिया कमिश्नर ने वक्त और लिस्ट में मौजूद नामों को कमेटी मेंबरान के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद माइनॉरिटी टाउन सदर शेख अहाद साहिल ने कमेटी मेंबरान के हमरा आज आरडीओ भैंसा और जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए बल्दिया कमिश्नर के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत पेश की, जिस पर जिले कलेक्टर और लोकल बॉडी ऑफिसर फैज़ान अहमद ने बल्दिया कमिश्नर की सरकत को नाकाबिल कबूल करार दिया और कमेटी मेंबरान के हमरा मुस्तहिक के नामों के इंतखाब करने का तयक्कुन दिया। बाद शेख अहाद साहिल ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि अगर इंदिरा स्कीम में मुस्तहिक अफराद के अलावा गैर मुस्तहिक को मिलता है तो इनके नामों को मुकम्मल जायदाद के साथ अवाम में लाएंगे और उसके ज़िम्मेदार खुद बल्दिया कमिश्नर होंगे। इस वफद में टाउन सदर शाहिद मिलन, माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी जावेद खान, सीनियर लीडर अब्दुल बारी, माइनॉरिटी यूथ सदर अब्दुल मोइज़, सोशल मीडिया इंचार्ज इंसार सागर, शेख जाबी, जफ़र अहमद, मतीन खान, अलमास खान, लाल मियाँ, शेख बाबर, सलीम मुधोली के अलावा दिगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अहाद साहिल, माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी भैंसा। आज हम आरडीओ दफ्तर पहुँचे हैं एक शिकायत को लेकर। भैंसा म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब की जानिब से की जाने वाली मनमानी के ख़िलाफ़ आज हम एक शिकायत लेके आरडीओ साहब पर पहुँचे हैं। जो शिकायत है, रियासत तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस की जानिब से पर्जा पालाना के तहत 6 गारंटी स्कीम में हर गरीब को इंदिरा घर देने का वादा किया गया था और इसी के तहत पहली लिस्ट जारी कर दी गई। पहली लिस्ट जारी करने के बाद जो कमेटी बनाई गई थी इंदिरा कमेटी, जिसके अंदर 5-5 मेंबरान थे और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए बल्दिया को कि इन 5 मेंबरान को लेकर मुकम्मल जाँच की जाए और मुस्तहिक लोगों को मकानात दी जाए। कमिश्नर साहब ने हमको फ़ोन किया, हमने म्यूनसिपालिटी पहुँचे और वो जो लिस्ट जारी की जा रही है उसको सिग्नेचर करने के लिए कहा, लेकिन हमने कमिश्नर साहब को कहा कि आपके बोलने के मुताबिक हम ब्लाइंडली सिग्नेचर नहीं करेंगे, हमें लिस्ट दीजिए, हम 1 दिन के अंदर उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप सिग्नेचर करके जो मुस्तहिक हैं उनको देंगे। लेकिन कमिश्नर साहब को पता नहीं ऐसी कैसी चलती है, ऐसी कैसी उजलत है, उन्होंने 1 घंटे के अंदर सिग्नेचर करो बोल के हमको जो टार्चर करे। हमने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने पूरी बॉडी को तब्दील कर दिया, हमारी कोई सिग्नेचर नहीं ली। हम जाकर उनको पूछे तो उन्होंने बोले कि बॉडी कंप्लीट तब्दील हो गई, बदल गया। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, पूरे तेलंगाना के म्यूनसिपालिटी के अंदर इंदिरा कमेटी के मेंबरान को लेकर जांच की गई। भैंसा म्यूनसिपालिटी आखिर ऐसा क्या तो भी है, क्यों कमिश्नर साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं? आखिर क्या तो कमिश्नर साहब का मामला है, इसके पीछे समझ में नहीं आ रहा। जब इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट बाज़ाब्ता जिले कलेक्टर साहब इंस्ट्रक्शन दिए कमिश्नर को कि ये बॉडी मेंबरान जो है कमेटी के उनके लेकर जो जांच करना बोले, लेकिन भैंसा कमिश्नर साहब तो बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमको 1% रिस्पांस नहीं दे रहे। इसी शिकायत को लेकर हर मामले में जो है हर मामले में वो इन्वॉल्व होते, हर मामले में मदाखलत करते।
आखिर कमिश्नर साहब चाह रहे कि हम सवाल कर रहे हैं आपसे, आखिर क्या चाह रहे हैं आप? आज हम आरडीओ दफ्तर में पहुंचे, उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाए और हमने मुतालबा किया कि हमें भी कमेटी मेंबर जो 5 हैं उनको बुलाया जाए, मीटिंग रखा जाए और उनके साथ काम करते हुए मुस्तैद को घर पहुँचाया जाए। आज हम ये लिस्ट लेकर, शिकायत लेकर ज़िले कलेक्टर ऑफिस भी जा रहे हैं। हम लोग हमारा वफद वहाँ भी जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगे। हम ज़िले कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और आरडीओ साहब से फिर एक बार दरख्वास्त करते हैं, जितने भी कमेटी मेंबरान बनाए गए इंदिरा के, उनको बुलाकर मीटिंग रखें और मुकम्मल तमाम लोग मिलकर जो है मुस्तैद को घर दिलाने का काम करें। वरना अगर आप गलत लोगों का इंतखाब करते हैं, गलत लोगों का चुनाव करते हैं आप लोग, तो कमिश्नर साहब इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। सेंक्शन करने के बाद जो लिस्ट आएंगी, उस लिस्ट को लेकर कितने लोगों को प्रॉपर्टी से, कितने लोगों को मकानात है, कितने लोगों पर पैसा है, उनके एक एक चीज़ को हम पब्लिक के अंदर एक्सपोज करेंगे। आपको बार बार बोल रहे, आप किसी के बोलने पर, किसी के हुक्म पर काम मत कीजिए। आप मुकम्मल जांच कीजिए, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कीजिए, वरना इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हम आखिरी बार आपको समझा बोल रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे और इस बात को लिस्ट जो भी सेंक्शन होंगी उस लिस्ट को लेकर पब्लिक के अंदर एक्सपोज करेंगे हम लोग।